जो भी पार्किंग लगती है उसके अंदर कम से कम कस्टमर को, आम जनता को 10 मिनट का या 20 मिनट का रिलीफ होता है कि वो आएगा, 10 मिनट का काम है तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जितनी भी पार्किंग ली जा रही थी एंट्री पे ली जा रही थी, चाहे वो कोई 2 व्हीलर आता है चाहे 4 व्हीलर आता है, उससे एंट्री पे ही पैसा देना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम्स ये है, मैं थोड़ी बहुत देर के लिए आया, ये पार्किंग चार्ज करते हैं। 10 मिनट के लिए पार्किंग चार्ज? 10 मिनट का कोई पार्किंग चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये बार बार परेशान करते हैं लोग, इन्होंने अच्छी खासी गुंडागर्दी कर रखी है। कुछ भी खाना है या कुछ भी दूध लेना है या कुछ भी छोटा मोटा सामान लेना है या मास्क ही खरीदने हैं तो 20 रुपये का मास्क के लिए 20 रुपये पार्किंग, ये भी वो गलत है। हमारे यहाँ मार्केट में बड़ा कस्टमर की एंट्री एकदम बंद हो चुकी है। हर जगह से ही गाड़ियाँ उठ रही हैं, गाड़ियाँ उठा लेते हैं, बाहर छोटा सा खड़ी करो 2 मिनट में उठा लेते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं, कुछ 2 मिनट छोड़ना हो तब भी नहीं आने देते हैं। 20 रुपये 1 घंटे का अंदर, जो 10 मिनट के लिए सबके लिए है 20 रुपये। पार्किंग में आएगा 20 रुपये ही है। रेवेन्यू के नाम पे 2,12,000 रुपये महीने के नाम पे वहाँ पर पार्किंग अलॉट किया गया। आज आपको मालूम है वहाँ पर मात्र 1,58,000 रुपये उस व्यक्ति से, उस एजेंसी से चार्ज किया जा रहा है। तो रेवेन्यू जब लोगों से पैसा पूरा लिया जा रहा है, उस आदमी का, उस एजेंसी के पैसे क्यों कम किए गए? कोविड टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो पूरे दिल्ली में पार्किंग फ्री कर दी गई। उस बीच में कहाँ पर किसी ने पार्किंग चार्जेस लिया? कम से कम 6-7 महीने लोग फ्री चलाए हैं। पैसा तो लिया जनता से, लेकिन जमा वहाँ पे नहीं हुआ। एमसीडी के लोग तब बीच में मिली भगत करके खा गए पैसे। गलत नक्शे के बल पे सेक्टर 6 मार्केट का टेंडर दिया गया है। सर्विस रोड भी इस पार्किंग के नक्शे में था। सर्विस रोड डीडीए के पास था। जैसे इन्होंने यहाँ पे पार्किंग आवंटित की और सर्विस रोड से भी पैसा वसूलना चालू किया गया, हमने डीडीए को कंप्लेंट की, डीडीए ने उसको आगे बढ़ के रुकवाया है। तो ये तो एमसीडी का जब नक्शा ही गलत है तो पूरा का पूरा टेंडर ही गलत है। शराब का ठेका हो गया या पार्किंग का जो काम है ना, ये शरीफ आदमी तो कर नहीं सकता है। ये माफिया लोग ही इसमें शामिल हैं और ये पूरी दिल्ली में ये लोग एक्टिव हैं और पूरी दिल्ली में कर रहे हैं ये लोग। जितने शॉपकीपर हैं सबके पास एक दबाव बना दिया, 4-4, 5-5 बाउंसर लेके गए और सबको बोल दीजिए 2-2 हज़ार रुपये आपको मासिक पास बनवाना पड़ेगा, जबरदस्ती। एक आम आदमी से आप 9 रुपया नहीं छोड़ते, ये लोग पूरा का पूरा पैसा वसूलते हैं। नहीं तो प्रॉपर्टी टैक्स पे पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं। ऐसा क्या है कि एक अदना सा व्यक्ति पार्किंग एजेंसी लेता है और उसके बाद एक एक करते हुए उसके ऊपर 120 करोड़ रुपए बकाया हो जाता है और आप ले ही नहीं पाते। जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का केजरीवाल जी, वो विज्ञापनों के नाम से जाना जाते हैं। वो कोई काम तो करते नहीं है, ये सभी जनता को पता है, सिर्फ विज्ञापन करते हैं। पार्किंग माफिया का भी एक अलग ही तंत्र है। आए दिन लोग पार्किंग माफिया से परेशान हैं। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के उपनगर क्षेत्र में। यहाँ के रहवासियों के खबर के मुताबिक जब हम यहाँ पे आए तो सच में देखा कि किस तरह से पार्किंग वाले गैर कानूनी तरीके से भी पैसे वसूलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग वाले पीछे खड़े हैं और ये लोग, वैसे फ़िलहाल गाड़ी आ रही है, लोगों की बात माने, हमने खुद भी देखा, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, कि 10 मिनट के लिए भी अगर कोई आता है यहाँ पे कोई सामान खरीदने के लिए, पीछे बहुत अच्छा मार्केट है, अगर वो 10 मिनट के लिए भी आता है एक मास्क खरीदने के लिए, जो मात्र जिसका रेट 20-30 रुपये होता है, सिर्फ उसके लिए भी अगर वो एंट्री कर दिया तो एंट्री चार्ज ही उनको देना पड़ जाता है। इतना ही नहीं, बाहर जो सर्विस लेन है अगर वहाँ भी अगर गाड़ी खड़ी होती है तो उसका भी पार्किंग चार्ज लिया जाता है। इवन पार्किंग चार्ज लेने के बाद भी कई बार पुलिस की गाड़ी उठा के ले जाती है। खैर, पार्किंग जो अलाउड होता है उसमें एक एरिया डिफाइंड होता है, वो होता है नॉन पार्किंग जोन। नॉन पार्किंग जोन से भी जब पैसा वसूला जाने लगा, भाई साहब थोड़ा, नॉन पार्किंग एरिया यहाँ से वहाँ तक है। आप बताइए, क्योंकि आप मार्केट के अध्यक्ष हैं, आप बताइए किस तरह से कहाँ से कहाँ तक है ये नॉन पार्किंग एरिया? देखिए, जो पार्किंग एरिया है अकॉर्डिंग टू साइट प्लान ऑफ डीडीए और जितना लैंड इनको हैंडओवर किया गया एमसीडी को पार्किंग के नाम पे, वो मात्र 1040 स्क्वायर मीटर एरिया है। लेकिन एमसीडी ने यहाँ पर टेंडर किया, कॉल किया 3120 स्क्वायर मीटर एरिया का, जो बिल्कुल ही गलत है। नॉन पार्किंग एरिया जैसे यहाँ से हम देखेंगे इस प्लॉट में जहाँ ये स्कूटी खड़ी है, यहाँ से लेके आगे मार्केट के कॉर्नर तक वो पूरा नॉन पार्किंग एरिया, इसी तरह से पीछे का भी एरिया है, ठीक है।
ये नॉन पार्किंग एरिया किस लिए होता है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स के एंट्री एग्जिट के लिए आपको जगह छोड़ना ही है। अगर मार्केट में कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए भूकंप आ जाए, आग लग जाए या बम ब्लास्ट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में आपातकाल की गाड़ियाँ कैसे आएंगी, आपातकालीन सेवा की गाड़ियाँ। अगर दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो पुलिस की गाड़ियाँ, एनफोर्समेंट की गाड़ियाँ और फायर ब्रिगेड्स वगैरह वो तो आने के लिए उनके रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, कोई और चीज़ नहीं हो सकता, इसीलिए नॉन पार्किंग एरिया रखा जाता है। और उसको भी जब इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया पार्किंग साइट के रूप में, तो आप देखिए अब दोनों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। यानी ये गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूला जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये एमसीडी की बहुत बड़ी गलती है। टेंडर जिस एजेंसी को मिला उसको तो जो नक्शा दिया उसके हिसाब से वो अपना पार्किंग चार्जेस ले रहा है। एमसीडी को ये चीज़ सोचना चाहिए कि नॉन पार्किंग एरियाज जो इमरजेंसी व्हीकल्स के एंट्री एग्जिट के लिए है या मूवमेंट के लिए है, उसको उनको टेंडर में कॉल करना ही नहीं चाहिए था। गलत नक्शे के बल पे सेक्टर 6 मार्केट का टेंडर दिया गया है, जिसको हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। इसीलिए सर्विस रोड जो है, सर्विस रोड भी इस पार्किंग के नक्शे में था। सर्विस रोड डीडीए के पास था। जैसे इन्होंने यहाँ पे पार्किंग आवंटित की और सर्विस रोड से भी पैसा वसूलना चालू किया गया, हमने डीडीए को कंप्लेंट की, डीडीए ने उसको आगे बढ़ के रुकवाया है। तो ये तो एमसीडी का जब नक्शा ही गलत है तो पूरा का पूरा टेंडर ही गलत है। तो टेंडर निरस्त होना चाहिए, जैसे सेक्टर 11 का निरस्त हुआ ऐसे सेक्टर 6 का होना चाहिए। मेरा नाम पंकज सिंह है, मेरा खुद का ऑफिस है इसी मार्केट में जी। जी, द्वारका सेक्टर में, द्वारका सेक्टर इसमें द्वारका के पार्किंग में काफ़ी माफियाओं का राज चल रहा है, क्या है ये मामला? देखो जी, आपने द्वारका में नहीं, आप पूरी दिल्ली में अगर आप एक सर्वे करोगे तो ये जितनी जो पार्किंग का जो भी काम करते हैं वो माफिया लोग ही हैं। ये जो शराब का ठेका हो गया या पार्किंग का जो काम है ना, ये शरीफ आदमी तो कर नहीं सकता है, ये माफिया लोग ही इसमें शामिल हैं। और ये पूरी दिल्ली में ये लोग एक्टिव हैं और पूरी दिल्ली में कर रहे हैं ये लोग। तो इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखो जी, हमारा एक छोटी सी मार्केट है, आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी मार्केट है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे 55 से 60 के आसपास होंगे शॉपकीपर वगैरह। और इस मार्केट में 2,52,000 का एमसीडी ने टेंडर दे दिया, ठीक है। और जिनको टेंडर दिया उन लोगों ने भी आगे लोकल जो बदमाश है उनको टेंडर दे दिया और 10 लोगों का स्टाफ रख लिया। तो 2,52,000 और जो थर्ड पार्टी को टेंडर दिया और प्लस जो स्टाफ रखा, तो ये जो रेवेन्यू की जो बात आई, तो इसमें 4.5 लाख 5 लाख का तो इनका खर्चा हो गया। ये 5 लाख रुपये महीने का कलेक्शन कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, जितने शॉपकीपर हैं सबके पास एक दबाव बना दिया। 4-4 5-5 बाउंसर लेके गए और सबको बोल दिया जी 2-2 हज़ार रुपये आपको मासिक पास बनवाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती इन लोगों ने पूरा सभी मार्केटों में जाके इन्होंने बोला कि आपको 2,000 का मासिक पास बनवाना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे 4-5 बैंक है, बैंक के स्टाफ को ही बोला, जो स्टाफ, मान लो कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो एक छोटा सा किसी का ऑफिस है और 5 लोगों का स्टाफ है। 5 स्टाफ का अगर बाइक है तो 2,000 रुपये हमने चार्ज कर दिया, तो 10,000 उसका वो खर्चा बढ़ गया, तो वो लोग पेमेंट कहाँ से लेके आएंगे। तो हमारी इसी बात की लड़ाई शुरू हो गई कि भाई ये छोटी सी मार्केट है, आप लोग इस तरह से ज़बरदस्ती करोगे तो हम करने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक जन आंदोलन की शुरुआत की कि हम किसी भी हालत में इस टेंडर को हम कैंसिल कराएंगे। और ये 24 तारीख को इनको मिला हुआ था, पूरा आज 1 महीना हो गया। और उसके बाद कंटिन्यू हमने एक जन आंदोलन किया। इस आंदोलन में बहुत लोग मिले, यहाँ हमने RWA, द्वारका फेडरेशन वगैरह सभी लोगों को हमने कॉल किया और सबने सपोर्ट किया। पूरा मार्केट एसोसिएशन के साथ साथ द्वारका के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। कुछ पार्टी पॉलिटिक्स भी हुई, कुछ आम आदमी के लोग भी इसमें आंदोलन में जुड़े। लेकिन जब उनका एक माहौल क्रिएट कर दिया, जब उनका एजेंडा क्लियर हो गया, तो इस धरना को, आंदोलन को छोड़ के चले गए। लेकिन हम लोगों ने, मार्केट ने एक जीत तय कर लिया था कि हम इसको किसी भी हालत में कैंसिल करके करा के रहेंगे। आम आदमी की बात पे हम ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी अक्सर उन जगहों पे कूदता है जहाँ पे अपनी मेहनत से कोई लोग आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, तब अपना नाम के लिए वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ हुआ है या पार्टी पॉलिटिक्स? देखिए जी, आप जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का केजरीवाल जी, वो विज्ञापनों के नाम से जाना जाते हैं। वो कोई काम तो करते नहीं है, ये सभी जनता को पता है, सिर्फ विज्ञापन करते हैं। तो यहाँ भी जो उनके भी जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने भी सिर्फ विज्ञापन किया। 2-4 मीडिया बंधु को बुला के कुछ पैसे उसे खिला के उन्होंने ये मैसेज देना चाहा कि आम आदमी ने कर दिया। ये जो डिपार्टमेंट है एक एमसीडी है, और एमसीडी का जो पावर है वो काउंसलर और जो कमिश्नर है, जो मेयर के पास पावर है। ये तो केजरीवाल जी भी चाहेंगे, मुख्यमंत्री भी चाहते तो ये टेंडर कैंसिल किसी भी हालत में करा नहीं पाते। उन लोगों ने एक माहौल दिया, एक मुद्दा दिया, सिविक सेंटर का घेराव किया। जब कुछ नहीं हुआ तो उन लोगों ने ये धरना छोड़ के बिल्कुल ही चले गए थे। फिलहाल क्या इस मार्केट का टेंडर चल रहा है या खत्म हो गया है?
देखो जी, इस मार्केट का टेंडर हमने कैंसिल करा दिया है। यहाँ जो सिविक सेंटर में जो डिप्टी कमिश्नर जी बैठते हैं, प्रेम शंकर झा जी, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमारे निगम पार्षद कमलजीत शेरावत भी हम लोगों की मुद्दा को प्रेजेंट किया और हमने उनको बड़े डिटेल से, आधा घंटा की हमारी मीटिंग हुई, पूरी डिटेल से हमने उनको समझाया कि यहाँ पे कोई अगर रेवेन्यू का मामला है तो आपके पास तो पहले से जिनको आपने टेंडर दिया है, माफिया लोगों का करोड़ों का बकाया है, पहले तो वो तो आप लें। ये दुकानदार लोग कोविड में पहले से परेशान, ये लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने हमारी बात को समझा और बात को समझते हुए फिलहाल उन्होंने इस मार्केट की टेंडर को उन्होंने कैंसिल कर दिया। द्वारका के इस सेक्टर में, कौन सा सेक्टर है? सेक्टर 11 पॉकेट 4 की मार्केट। द्वारका सेक्टर 11 के पॉकेट मार्केट में इनकी मेहनत से फिलहाल टेंडर माफिया का खात्मा हो चुका है। हमारे साथ एक मार्केट एसोसिएशन द्वारका सेक्टर 6 के मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, लेकिन वहाँ पे अभी भी टेंडर माफिया चल रहा है। अब बात करते हैं इन्हीं से। जी रवि जी बताइए, किस तरह से टेंडर माफिया का वहाँ राज है और अभी द्वारका में कितने मार्केट है और कितनों, क्या पूरा डिटेल प्लीज। देखिए, द्वारका में विभिन्न सेक्टरों में मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 मार्केटें हैं और जब भी पार्किंग अलॉट हुआ है तो वो हमेशा सिर्फ सेक्टर 6 मार्केट में होता है। पहले डीडीए वहाँ पे 4 बार पार्किंग अलॉट कर चुकी थी और चारों बार हम लोगों ने उसको निरस्त कराया। एक बार तो हम लोग, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी चिट्ठी लेके गए, तब जाके वो निरस्त हुआ है। इतना बड़ा खेल है कि राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखनी पड़ गई, निरस्त हुआ। हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हालांकि वो हमारे बीच नहीं है। अब क्योंकि एमसीडी ने यहाँ पर पार्किंग सेक्टर 6 में अलॉट कर दिया और सेक्टर 6 की जो पार्किंग थी वो फरवरी महीने में चालू हुई, 10 महीने हो चुके, अब तक वो बादस्तूर जारी है। क्या चार्ज लेते हैं वो लोग, कितना चार्ज लेते हैं और किस तरह से आप लोगों से दादागिरी करते हैं? वो लोग दुकान वालों से भी दादागिरी करते हैं, जबरदस्ती पास बनवाते हैं? ऐसा है, सरकार की एक प्रक्रिया है, कोई भी पार्किंग एजेंसी आई है तो वो सरकार की उस प्रक्रिया को फॉलो करती आई है, तो उसका तो वो अपना लीगल राइट मानते कि हाँ जी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और बड़ी बात क्या है कि जो सरकार से जब हम बात करते हैं, सरकार यानी कि एसडीएमसी के अधिकारियों से, एसडीएमसी के जो नेता हैं जो इस क्षेत्र में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों से बात करते हुए कहते हैं कि जी हम पार्किंग कैंसिल करा देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। अब रेवेन्यू के नाम पे 2,12,000 रुपये महीने के नाम पे वहाँ पर पार्किंग अलॉट किया गया। आज आपको मालूम है वहाँ पर मात्र 1,58,000 रुपये उस व्यक्ति से, उस एजेंसी से चार्ज किया जा रहा है। तो रेवेन्यू जब लोगों से पैसा पूरा लिया जा रहा है, उस आदमी का, उस एजेंसी के पैसे क्यों कम किए गए? और ऐसे ये पूरे दिल्ली में है, ये कोई सेक्टर 6 का आइसोलेटेड केस नहीं है। एमसीडी ये तो बताए कि या तो पहले ही आप 1.5 लाख रुपये रख दो, फिर 2,12,000 रुपये क्यों रखते हो? आम आदमियों से पैसा कम नहीं कर रहे हैं। आम आदमियों से कभी कम नहीं हुआ। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, कोविड टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो पूरे दिल्ली में पार्किंग फ्री कर दी गई। पार्किंग फ्री करने के नाम पे जब लॉकडाउन हटा तो यानी कि पार्किंग चार्जेस, जो रेवेन्यू जाना चाहिए, पार्किंग फ़ीस लेनी चाहिए, वो लिया नहीं गया किसी भी एजेंसी से। आप अगर ये रिकॉर्ड हम लोग उठा के देखेंगे तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद और अगले लॉकडाउन के बीच में लगभग 8 से 10 महीने का पीरियड था। उस बीच में कहाँ पर किसी ने पार्किंग चार्जेस लिया? कम से कम 6-7 महीने ये लोग फ्री चलाए हैं। पैसा तो लिया जनता से, लेकिन जमा वहाँ पे नहीं हुआ। एमसीडी के लोग तब बीच में मिली भगत करके खा गए पैसा। टेंडर जो लेते हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी मिली भगत है माफियाओं की। देखिए, मिली भगत तो है ही। अगर जब आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो ऐसे ऐसे वहाँ पर पार्किंग एजेंसीज़ हैं जिनको अब हम लोग माफिया इसलिए कह रहे हैं, या मीडिया भी माफिया इसलिए बोल रहा है, क्योंकि एमसीडी के आरपी सेल के अधिकारियों के अनुसार किसी व्यक्ति का 120 करोड़ रुपए बकाया है, किसी का 100 करोड़ है, किसी का 90 करोड़ है। एक आम आदमी से आप 9 रुपया नहीं छोड़ते, ये लोग पूरा का पूरा पैसा वसूलते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी टैक्स पे पेनल्टी लगाते हैं। ऐसा क्या है कि एक अदना सा व्यक्ति पार्किंग एजेंसी लेता है और उसके बाद एक एक करते हुए उसके ऊपर 120 करोड़ रुपए बकाया हो जाता है और आप ले ही नहीं पाते। और आज भी वो लोग अलग अलग नामों से अपने इस बिजनेस को चला रहे हैं। पार्किंग माफिया जितने भी हैं, एक नहीं सैकड़ों हैं। ये खुद ही बताएंगे। आरपी सेल के जो कमिश्नर साहब हैं या एमसीडी के कमिश्नर साहब हैं, उन लोगों ने हमें जानकारी दी कि जी हमने इनके ऊपर केस कर दिया है। अब भाई केस कर दिया तो वो आपने तब तक भुगतान क्यों नहीं लिया? जितने भी अधिकारी, मान लो मैंने सरकार के 100 रुपये या 100 करोड़ रुपए मैंने बचा लिए, मैंने जो भरना था मैंने नहीं दिया,
तो मैं किसी की शय पे मैंने किया होगा ना। जिन अधिकारियों को मुझसे पैसा वसूलना चाहिए था उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? पार्किंग माफिया पे तो आप गाज गिरा रहे हो, लेकिन जो आरपीसीएल के अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो कमिश्नर हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो उनका विजिलेंस विभाग है, वो इतने समय तक इस घोटाले को होने क्यों दिया? उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। और आम जनता की जेब से पैसे जा रहे हैं। आम जनता की जेब से तो जी हर तरह के मतलब हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे उनको पैसा देना ही पड़ता है। उनके पास बचाव का कोई साधन नहीं है। और एक बात और बता दूं, पार्किंग सेक्टर 6 मार्केट में लगे, 11 में लगे, 4 में लगे, 12 में लगे, किसी सेक्टर में लगे, द्वारका में लगे, चाहे लाजपत नगर में लगे, पैसा किसको देना है? देना रेसिडेंट को ही है, वहाँ के स्थानीय नागरिक को ही है। तो ये मुद्दा दुकानदारों से ज़्यादा स्थानीय नागरिकों का है जो यहाँ पे रिहायशी लोग रह रहे हैं। भाई दुकानदार तो अपनी कैसी भी एडजस्टमेंट कर लेगा, लेकिन ग्राहक के तौर पे कोई सेक्टर 19 में रहने वाला व्यक्ति अगर सेक्टर 11 में आएगा तो उसको यहाँ पैसा देना है, सेक्टर 6 में जाएगा तो पैसा देना है, तो भुगतना नागरिकों को ये। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो जो नागरिक हैं जो अभी 4 महीने बाद चुनाव में जाएंगे वोट देने के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों से एक सवाल ज़रूर करें कि मैंने प्रॉपर्टी टैक्स दिया था, मेरे क्षेत्र के विकास में कितना पैसा आपने यूज़ किया। जिस दिन ये सवाल करना हम लोग शुरू कर देंगे उस दिन माफियागिरी ख़त्म हो जाएगी। मैं संजय जिंदल, मार्केट एसोसिएशन से एज ए सेक्रेटरी। हमारी मार्केट में ये जो पार्किंग का चल रहा है पिछले 1 महीने से, वो 1 महीने 2 दिन के बाद हमारी मार्केट से पार्किंग ख़त्म हो गई है, जिसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है और जिसके लिए हमें यहाँ 17 तारीख से धरने पे भी बैठना पड़ा था। तो ये चीज़ तो हमने भी उनसे पूछी है एमसीडी से कि भाई ये जब जिस दिन हमारे को 24 तारीख को ये शाम को दे के गए थे कि आपके मार्केट में पार्किंग लग गई है, तो भाई हमारी MDWA जो रजिस्टर्ड है उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है या उनसे कोई पूछने की मर्जी। तो उन्होंने बोल दिया आपका कोई रोल नहीं है, एज अ ऑर्डर इनको टेंडर दिया और ये रहेंगे। संजय जी, जिस तरह से टेंडर दिया जाता है, टेंडर में भी एक खेल होता है, वो खेल के बारे में ज़रा बताएंगे किस तरह से खेल होता है टेंडर में? ये हमें उसकी खैर इतनी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इस मामले में जब हमें धीरे धीरे पता चला कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने जब भी इनसे इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगे कि आपका टेंडर हुआ है, वो किस प्रोसेस से हुआ है, उसमें क्या क्या टर्म कंडीशन है, उसके बारे में हमें ज़रा खुल के बताइए। लेकिन हमारे को दिया नहीं गया, क्योंकि हमें ये पता चला था कि जो भी पार्किंग लगती है उसके अंदर कम से कम कस्टमर को, आम जनता को 10 मिनट का या 20 मिनट का रिलीफ होता है कि वो आएगा, 10 मिनट का काम है तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जितनी भी पार्किंग ली जा रही थी, एंट्री पे ली जा रही थी, चाहे वो कोई 2 व्हीलर आता है चाहे 4 व्हीलर आता है, उससे एंट्री पे ही पैसा देना पड़ेगा। चाहे और उसमें छोटा सा एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आदमी एक चेक डाल, बैंक है हमारे मार्केट में कम से कम 6 या 7, उसको चेक डालना है, उसको ब्रेड लेनी है, उसको दवाई का एक पत्ता लेना है, तो भी उसको 20 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो हम दुकानदार हैं, हमको भी दुकानदार को भी एक पास बनाना पड़ेगा जो 2000 रुपये पर महीने का है। एक तो हम लोग अपने यहाँ दुकान लेके बैठे हैं, कोई किराए पे बैठा है, कोई अपनी लेके बैठा है, और उसके बाद उसे हर महीने 2000 रुपये पर गाड़ी, वो ये भी नहीं पर शॉप है, वो पर गाड़ी के हिसाब से पास बनाएगा जो हमको देना पड़ता। अगर किसी ऑफिस के अंदर 4 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय हैं, तो उसका तो वैसे ही उसका वर्डन 4 से 8 हज़ार रुपये बढ़ गया। अगर वो 15,000 रुपये किराया दे, उसके 10,000 रुपये तो पार्किंग के लिए बढ़ गए, तो वो जाके 25,000 रुपये यहाँ पे क्यों रहेगा? तो एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। दूसरा ये था कि आप एंट्री पे पैसा ले रहे हैं, और सबसे बढ़िया जो दुकानदार है, अगर उसको कोई माल के लिए गाड़ी आती है, कोई भी उसका माल छोड़ने आता है, उससे 60 रुपये, कॉमर्शियल गाड़ी से 60 रुपये लिए जा रहे हैं। अगर एक मेरी दुकान है और दुकान अगर वो माल छोड़ने आएगा, 60 रुपये अगर वो गाड़ी वाला देगा, और उसके लिए उसे 60 रुपये, उसने भी, माल वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, ये तो 60 रुपये आप दुकानदार देगा, नहीं तो हम माल नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम बाहर रोड पे माल उतारेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे सारे ऑफिस हैं, आजकल पानी सारा आपको पता है कि पानी उसमें कैन में आता है, केन की अंदर पानी की केन के लिए भी गाड़ी की एंट्री नहीं, उसे भी 60 रुपये। केन के अंदर उसे कितने पैसे बचते हैं? तो बस उसे कितने पैसे बचते? एक 30 रुपये की, 40 रुपये की केन बेचता है, वो 60 रुपये एक चक्कर के पार्किंग के देगा, तो कहाँ से वो कमाएगा? तो ये चीज़ें तो हमारी बहुत सारी इसी पॉइंट के रख के, और हमारे इसमें सीनियर सिटीजन को कोई राहत नहीं, कोई सीनियर जो फ्रीडम फाइटर उनको कोई राहत नहीं, जिसने भी आना उसको पैसा देना पड़ेगा। इतनी सारी हमारी जो मांगे थी, उसके द्वारा हमने थोड़ा सा इसके लिए प्रोटेस्ट करा, धरना करा, और लोगों को समझाया, अपने निगम पार्षद को समझाया कि इन तरह की चीज़ें हैं, इसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए फिर हमारी जो मांगे थी उन्होंने उनको समझा, उनको जाना, और उसके बाद उन्होंने फिर हमारे साथ जाके इस चीज़ को ख़त्म करा। प्रॉब्लम्स ये हैं, मैं थोड़ी बहुत देर के लिए आया, ये पार्किंग चार्ज करते हैं। जब
कि 10 मिनट के लिए पार्किंग चार्ज 10 मिनट का कोई पार्किंग चार्ज नहीं होना चाहिए। ये बार बार परेशान करते हैं ये लोग। इन्होंने अच्छी खासी गुंडागर्दी कर रखी है। परेशान है हम। हाँ, ये ख़त्म होना चाहिए सिस्टम। मिनट का चार्ज देना पड़ेगा तो कौन आएगा इस मार्केट के अंदर। लॉकडाउन की सी स्थिति हो रही है यहाँ। जी आपने क्या बोला 10 मिनट का 10 मिनट का चार्ज देना पड़ रहा है। बार बार मार्केट में आप 10 मिनट के लिए आए थे 10 मिनट के लिए आया था मैं कुछ सैंपल के लिए। और कितना काट लिया इन्होंने कितनी पर्ची काटी ये 20 रुपए की, ये 10 रुपए की चार्ज करते हैं। 20 रुपए चार्ज करते हैं हाँ, 10 मिनट का। राम बहादुर नाम है जी। ये जो पार्किंग आप लेते हैं हाँ जी। 10 मिनट वाले का भी पार्किंग ले लेते हैं 10 मिनट की नहीं है, पार्किंग में जो आता है वही देते हैं। मतलब 10 मिनट तो पार्किंग फ्री है। लोग अगर एक सामान लेने भी आ रहे हैं तब उसका पार्किंग कर देते हैं। नहीं, पार्किंग जो अंदर गेट्स मेन एंट्री वहाँ से है सर, वहाँ से पर्ची कटती है। अच्छा यहाँ से क्या होता है पर्ची का तो आपके पास भी है। हमारे पास भी, हम तो निकलते मालिक को चेक करते हैं, आउट निकालते हैं। हाँ बोलिए। क्या चार्ज है पार्किंग का 20 रुपये 1 घंटे का सर। और जो 10 मिनट के लिए आए हैं उनका भी 20 रुपए। सबके लिए है 20 रुपये। पार्किंग में आएगा तो 20 रुपये ही है। 10 कुछ मिनट भले- 1 घंटे लगाएं, 2 घंटे लगाएं। लेकिन नियम तो ये है कि 10 मिनट के लिए आते हैं तो उसका पार्किंग का चार्ज नहीं होता। पार्किंग नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं कुछ भी। पार्किंग में 10 मिनट लगाएगा तो पार्किंग पैसे नहीं देगा। दिन भर में कितना ले लेते हैं पार्किंग? अब जी कितनी, कम से कम। 4 घंटे बाद तो आपका 100 रुपये हो जाता है। हाँ जी। हाँ? हाँ, तो वे दुकानदारों से कितना लेते हो? दुकानदार तो सब तिवारी जी लेते हैं, मंथली है उनकी सब। तिवारी जी कौन है भाई साहब? वो भाई साहब हैं हमारे सीनियर हैं जो वो लेते हैं। हाँ, सुपरवाइजर हैं। तो अगर 4 घंटे का 100 रुपये है तो अगर दुकान 6 घंटे के लिए खुल रहा है तो यानी मतलब लगभग 150 लग जाता होगा दुकान वालों का। हाँ, लगे ज़्यादा होगा। जाता है महीने कितना इनकम हो जाता है आपका? महीने का हमारा क्या इनकम? हमारा मतलब यहाँ पे जो पार्किंग वाले हैं पार्किंग का इनकम तो होगा कम से कम 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख। ठीक है। मेरा नाम देव है, देव शर्मा। मैं सेक्टर 9 में रहता हूँ। मैं यहाँ पे अभी सेक्टर 6 के मार्केट में आया था दवाई लेने, पर यहाँ पे मैं आते जैसे मैं आया यहाँ पे 20 रुपये की मेरी पर्ची काट दी गई। आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए आए? 2 मिनट के लिए आया, बस एक मेडिसिन लेनी थी उसके लिए आया मैं। 20 रुपये की मेरी एक पर्ची काट दी गई। उसकी वजह से मैं सेक्टर 6 की मार्केट में नहीं आना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैं सेक्टर 10 में चला जाता हूँ। सेक्टर 10 की मार्केट से तो आपने तो बल्कि नॉन पार्किंग एरिया में बाइक खड़ी की है तब भी इसका हाँ जी, पर्ची काट दी 2 मिनट के लिए। नॉन पार्किंग में मैं खड़ा था, उसके वजह से भी मैं 20 रुपये की मेरी पर्ची काट दी गई। जी मेरा नाम मनीष है। पार्किंग है कुछ जगहों पे नहीं है, दुकानदारों को भी पार्किंग शुल्क देना पड़ रहा है क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ता है दुकानदारों को भी। 600 रुपये मंथली है, उसमें हमारे पास लड़के काम करते हैं उनको भी देना पड़ता है। और यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है बाहर से 20 रुपये का दूध लेता है या कुछ भी लेता है, 30 रुपये का आधा किलो 1 किलो दूध लेता है, तो उसको 20 रुपये पहले तो पार्किंग के देने पड़ते हैं। इसमें इस मार्केट की थोड़ी स्थिति जो है ख़राब हो रही है। पार्किंग की वजह से ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। अगर पूरी द्वारका में पार्किंग हर मार्केट में लगे तो जायज़ है, क्योंकि ग्राहक सब जगह बढ़, यहाँ पार्किंग लगने से ग्राहक सब जगह बढ़ गए हैं। मतलब इस कुछ जगह पे पार्किंग है कुछ जगह पार्किंग है नहीं है। हाँ जी, नहीं, खाली सेक्टर 6 में ही पार्किंग है। इसकी वजह से यहाँ के ग्राहक दूसरी मार्केटों में जाने लग गए हैं, जिससे यहाँ के दुकानदारों को बहुत घाटा हो रहा है। पार्किंग तो कुछ जगहों में करीबन 20-25 मार्केट है, कुछ जगहों में पार्किंग है कुछ जगहों में पार्किंग नहीं जी, खाली 6 में है ये। इससे यहाँ के ग्राहक दूसरी 10 में जाने लग गए हैं और यहाँ के दुकानदारों को इससे बहुत घाटा हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। पार्किंग सब मार्केटों में लगे या तो यहाँ की भी हटाई जाए, हम यही चाहते हैं। मेरा नाम पवन है। मेरा आपकी दुकान का है? सेक्टर 6 में ही दुकान है हमारी, मेन मार्केट में ही, आगे फ्रंट साइड में ही दुकान है। हमारे यहाँ पे सारी जगह पार्किंग लग रही है। हमारे यहाँ सर्विस लाइन से भी गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं, सर्विस लाइन में भी पैसा पार्किंग कटती है। और हमारे यहाँ पे कस्टमर की एंट्री बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, एंट्री है ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी खाना है या कुछ भी दूध लेना है या कुछ भी छोटा मोटा सामान लेना है या मास्क ही खरीदने हैं तो 20 रुपये का मास्क के लिए 20 रुपये पार्किंग, ये भी वो गलत है। हमारे यहाँ मार्केट में बड़ा कस्टमर की एंट्री एकदम बंद हो चुकी है। सब कुछ ही हो रहा है, हर जगह से ही गाड़ियाँ उठ रही हैं, गाड़ियाँ उठा लेते हैं, हर छोटा सा खड़ी करो 2 मिनट में उठा लेते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं, कुछ 2 मिनट छोड़ना हो तब भी नहीं आने देते हैं।
में भी है, उसमें भी पार्किंग। लाइन में भी हो रहा है, सर्विस लाइन में भी है, आगे फ्रंट हर जगह से ही हो रहा है। अंदर भी आने गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं। सर्विस लेन से पार्किंग ली जाती हाँ जी, हाँ जी, पूरी ली जा रही है, पूरी ली जा रही है। हाँ जी, सर्विस लाइन से भी पैसे वसूले जा रहे हैं हमारे। हाँ जी, हाँ जी। ये नॉन तरीके से पैसे वसूलते हैं, यानी कि पार्किंग की जगह यहाँ पर है, ये बैक साइड से भी लेते हैं, उस साइड से भी पार्किंग के काफ़ी पैसे लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कस्टमर आना कम कर दिया है यहाँ पर। नॉन पार्किंग एरिया में भी कुछ जी, नॉन पार्किंग एरिया में भी गाड़ी लगाकर वसूली करते हैं। ये जगह जो होता है ना, फायर ब्रिगेड गाड़ी के आने के लिए कोई इमरजेंसी पीरियड के लिए रहता है, उस गाड़ी को भी जाम कर दिया जा रहा है। उससे आने के कभी दिक्कत आ जाएगी, कहीं आग लग जाए तो काफ़ी परेशानी पड़ जाएगी, लोगों को दिक्कत आ जाएगी। यानी कि नॉन पार्किंग एरिया में भी पार्किंग का पैसा वसूला जा रहा है। जी, 100% वसूला जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्किंग वाले से भी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि नॉन पार्किंग एरिया में भी गैर कानूनी तरीके से ये इसका बिल भी ले रहे हैं। बात करते हैं इनसे और बात करते हैं कि आखिर इस तरह की गलत चीज़ें क्यों हो रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश तिवारी है मैम। तिवारी भाई साहब, जी मैम। नॉन पार्किंग एरिया में कैसन गाड़ी खड़ी बा? कौन सी सारी नॉन पार्किंग एरिया है, उसमें भी आप पैसा वसूल रहे हैं पार्किंग का। नॉन पार्किंग एरिया में तो कानूनी तरीके से तो वहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए गाड़ी। मैम नॉन पार्किंग कोई नहीं है, सारी पार्किंग है ये। नॉन पार्किंग कोई नहीं है, जहाँ पे नॉन पार्किंग होती है मैं गाड़ियों की पर्ची नहीं देता उनकी। लेकिन आप लोगों को तो पता ही नहीं है वो पार्किंग है नॉन पार्किंग है, लेकिन अगर हमने अभी लोगों से बात की तो आप एक भी गाड़ी को नहीं छोड़ते हैं। इवन मैंने भी बहुत देर से देखा आप हर गाड़ियों की पार्किंग चार्ज ले रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? आपको तो हमने रंगे हाथ पकड़ा है। मैम जो हमारे को अलर्ट किया गया है कि हाँ भाई ये पार्किंग है, ये चीज़ ठेकेदार बता सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं करता। मैं काम करने वाला हूँ, ठेकेदार कह सकता है कि भाई हाँ ये चीज़ नॉन पार्किंग है, तो उस चीज़ पे मैं कह सकता हूँ भाई हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं पर्ची काटूंगा मैं। तिवारी जी, आपको पता ही नहीं है कि वो एरिया नॉन पार्किंग है पार्किंग है? नहीं, हमारे को पता है कि जो ठेकेदार कहता है हमें वही पता है कि आप ठेकेदार पे चलते हैं। आप वैसे है किसके, ठेकेदार के हैं या आप एसडीएमसी के हैं? नहीं, हम ठेकेदार के हैं। तो मतलब आपको ठेकेदार ने बताया ही नहीं पार्किंग कौन सी, क्योंकि पार्किंग तो यहाँ से लेकर वहाँ तक एक एक बंदे से पूछा वसूल रहे हैं आप। नहीं तो पार्किंग के अंदर खड़ी करे तो वसूलूंगा ही मैम। नॉन पार्किंग में भी वसूल रहे हैं आप? मैम नॉन पार्किंग कहाँ से है मैम? पार्किंग है एमसीडी की, तो नॉन पार्किंग कहाँ से आ जाती अरे कुछ एरिया हर स्थान पे नॉन पार्किंग होती है। भाई जो हमारी पार्किंग एरिया है मैं उसमें गाड़ी खड़ी कराऊँ, नॉन पार्किंग में क्यों खड़ी कराऊँ? वो खड़ी है, देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी नॉन पार्किंग एरिया, जैसे कि मार्केट एसोसिएशन ने बताया कि वो पूरा एरिया नॉन पार्किंग का है, लेकिन वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती है आपातकालीन स्थिति के लिए। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई अचानक इमरजेंसी आग लग जाती है या कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, कोई भूकंप आ जाता है और ऐसे में अगर स्पीड में किसी आपातकालीन गाड़ी को आना है तो वो रास्ता पूरा जाम रहेगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे और हमने बात किया स्काई ग्लोबल न्यूज़ का एक मेन वो है कि आप लोगों को सच से उजागर करना। आप भी यहाँ पे दुकानदार हैं? हाँ जी, दुकानदार हैं। आपसे भी पैसा लिया जाता है होगा जरूर पासेस के नाम जी, पे? पासिस का सारा। किस तरह से यहाँ पे दादागिरी होती है पार्किंग? दादागिरी आने ही नहीं देते हमारी गाड़ी अंदर, वो खड़े हो जाते हैं 2-3 लोग। क्या करोगे आप? मना करो तो कि आप दुकानदार है तब भी आप मना करेंगे? कहते हैं दुकानदार के लिए भी पार्किंग है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पार्किंग माफिया का एक तरह का गिरोह चल रहा है और इसके लिए एमसीडी, एसडीएमसी और सरकार को भी इस पे नज़र रखनी चाहिए जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। कैमरामैन गौरव के साथ स्नेहलता, स्काई ग्लोबल न्यूज़, दिल्ली।